हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर 9 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसका इंट्रोडक्शन। पर्यावरण संरक्षण आज एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा करना आज एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। पर्यावरण का विनाश तेजी से हो रहा है। पर्यावरण का विनाश आज समाज को ये संदेश दे रहा है कि अब इसके संरक्षण का समय आ गया, कि अगर हम इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और जिससे ह्यूमंस के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके संरक्षण के लिए आगे आ रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसकी सुरक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। न्यायपालिका ने भी इसकी सुरक्षा के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। भारतीय समाज बहुत वर्षों से प्राकृतिक संसाधनों की पूजा करता रहा है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि पेड़ पौधे जीव जंतु, ये सबसे हम प्रेम करते हैं और पहाड़ों की हम पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं। तो ये भारतीय समाज की शुरू से ही एक रही है रीत कि हम प्राकृतिक संसाधनों को पूजते हैं। पहाड़ नदी प्राणी इत्यादि को संस्कृत और धर्म में एक विशेष स्थान प्राप्त है। हमारे भारत में हम इन चीज़ों की पूजा करने को भी एक विशेष स्थान देते हैं। जैसे सूरज की पूजा करना, पहाड़ों की, पेड़ों की पूजा करना, नदियों को पूजना, ये सब हमारे भारत की एक संस्कृति है और इसे धर्म में एक विशेष स्थान प्राप्त है। परंतु पिछले कई वर्षों से विकास के नाम पर बहुत दोहन हो रहा है पर्यावरण का। बात तो करते हैं कि नई देश आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, पर देखा जाए विकास के नाम पर इन सब चीज़ों का दोहन हो रहा है, यानी कि इन सब चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है बड़ी ही तेज़ी से। इसे रोकने के लिए अधिनियम बनाए गए हैं, अधिनियम एक्ट कानून बनाए गए हैं। इनकी 3 श्रेणियाँ हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सी 3 श्रेणियाँ हैं आगे। साधारण कानून, स्टेटूटरी कानून और विशिष्ट अधिनियम। अब साधारण कानून क्या है? ये न्यायपालिका के आदेशों पर निर्भर है। ये जो कानून है ये न्यायपालिका के आदेशों पर, इनकी कमांड्स पर निर्भर है, उनके ऑर्डर्स पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 372 साधारण कानून सजा दे सकता है, यानी कि ये एक तो न्यायपालिका के आदेशों पर निर्भर है, दूसरा इसके तहत हम 372 अनुच्छेद के कारण सज़ा दे सकते हैं। जो लोग पर्यावरण संरक्षण का दोहन कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें हम सज़ा दे सकते हैं। इसमें सिंपल कानून है ये कि सज़ा देना। अब है सिक्योरिटी कानून। यह नियम प्रदूषण के नियंत्रण रोकने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। प्रदूषण को नियंत्रण करता है इस कानून में और रोकने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे कि प्रदूषण ना हो इस चीज़ पर नियंत्रण रखेगा और प्रदूषण रोकने में योगदान देगा, वो सिक्योरिटी कानून है। विशिष्ट अधिनियम, स्पेशल, कुछ खास नियम बनाए जाते हैं जिनका संविधान में खास प्रावधान है, यानी कि इसमें कुछ खास नियम, स्पेशल नियम बनाए जाते हैं जिनका खास प्रावधान। अब हम बात करेंगे इनकी कानून की थोड़ी सी हिस्ट्री, यानी कि इसके इतिहास के बारे। भारत में पर्यावरण संबंधी पहला नियम 1894 में बना था, यानी कि भारत में पर्यावरण संबंधी पहला जो एक्ट था वो 1894 में बना था। 1972 में संयुक्त राष्ट्र की मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम में हुई संगोष्ठी के बाद भारत ने संरक्षण के वैधानिक कदम उठे, यानी कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र यानी कि अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्र की मानवीय पर्यावरण, ह्यूमन एनवायरनमेंट पर स्टॉकहोम में एक संगोष्ठी के बाद भारत के संरक्षण में वैधानिक कदम हुए। 1972 में जब अमेरिका जैसे राष्ट्र के साथ भारत के स्टॉकहोम में एक बैठक हुई, जिसके बाद भारत ने पर्यावरण संरक्षण के बाद कानूनी कदम उठाए। उससे पहले ये कानूनी कदम नहीं उठाए गए थे, फिर उसके बाद अच्छे से सख्ती से ये कदम उठाए गए। अब भारत द्वारा उठाए गए कदम क्या थे? वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीवन यानी कि विल्ड एक्ट, विल्ड लाइफ सेफ्टी एक्ट बनाया गया जो कि 1972 में बनाया गया। वाटर एक्ट बनाया गया जो कि 1974 में बनाया गया। एयर एक्ट, वायु अधिनियम 1981 में, वन अधिनियम 1980 में और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA जिसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी कहा जाता है, ये 1986 में बनाया गया था। इस वीडियो में हम वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम यानी कि विल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और जल अधिनियम वाटर एक्ट पढ़ेंगे। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 इसका एक्ट है में बना था ये कानून। यह नियम 9 सितंबर 1972 में बना, यानी कि ये नियम 9 सितंबर 1972 में बना था। इसमें क्या हुआ? व्यापार और शिकार पर रोक लगा दी। जो लोग जानवरों का व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे, एक दूसरे को बेचते थे एक जगह से दूसरी जगह, इस पर रोक लगाई गई, शिकार पर रोक लगाई गई। तब क्या हुआ? व्यापार यानी कि ट्रेड और शिकार, जो लोग शिकार करते हैं जानवरों का, उन पर रोक लगा दी गई थी इस कानून के तहत। बोटैनिकल सर्विस ऑफ इंडिया BSI और ZSI यानी कि जूलॉजिकल ऑफ इंडिया विभाग के अनुसार संकाटक, दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची बनाई। अब इसके अंदर क्या था? BSI ZSI एक सर्विस बनाई गई। इसके अंदर क्या था? विभाग के अनुसार, यानी कि जो स्पीशीज संकट में थी, जो खत्म होने वाली थी, जो दुर्लभ थी, जो खत्म हो चुकी थी या जो संकटग्रस्त थी, ये अब हो सकती हैं, 1-2 ही रहेगी, तो ऐसी प्रजातियों की एक लिस्ट तैयार की गई ताकि हमें पता चले कौन सी स्पीशीज है। एक केंद्रीय चिड़ियाघर अथॉरिटी का गठन किया गया, यानी कि एक सेंट्रल केंद्र सरकार की तरफ से बनाया गया एक चिड़ियाघर जू खोला गया। वन्य जीवन सलाहकार बोर्ड और वन्य जीवन वार्डन की नियुक्ति की गई। अब इनका ये 2 बोर्ड्स का क्या काम था? इन्हें इनके अधिकार और कर्तव्य निर्धारित कर दिए गए, जिसके तहत अब हमें सरकार को इस चीज़ की जानकारी मिलती थी कौन से जानवर की कितनी स्पीसीज़ हैं, कितनी कम है और किनका शिकार ज़्यादा किया जा रहा है, वो भी गैर कानूनी तौर पर।
अब 2002 में इस अधिनियम में संशोधन किए गए। वन्य प्राणियों, पक्षियों, वनस्पतियों व उनके साथ जुड़े पदार्थों को सुरक्षा प्रदान करना। इस बोर्ड संशोधन में क्या शामिल किया गया कि जो वाइल्ड प्राणी हैं, वाइल्ड पक्षी हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं और जो वनस्पतियां हैं वहाँ की, इन सबके साथ जुड़ी हर चीज़ को सुरक्षा प्रदान की गई। देश की परिस्थिति और पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करना। देश की जो परिस्थिति थी, स्पीशीज़ कितनी थी, कितनी कम थी, और ये सब चीज़ पर्यावरण सुरक्षा और इन सब चीज़ों की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी गई थी इस संशोधन के तहत। अब इस अधिनियम के अंदर बहुत सी सुरक्षा योजना चलाई गई। कुछ एनिमल्स को स्पेशल सुरक्षा दी गई, जैसे शेर परियोजना, बाघ परियोजना, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना। यानी कि शेर, बाघ और मगरमच्छ को स्पेशल जो थी वो सुरक्षा प्रदान की गई। शेरों की सुरक्षा के लिए 1972 में गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। 1973 में बाघ परियोजना शुरू हुई जिसमें 34 बाघ स्थल बनाए गए। 1974 में मगरमच्छ प्रजनन परियोजना शुरू की गई। अब इन सब की कानून तो बना दिए, अब इन सब के दंड भी बनाए गए। दंड में क्या था, जो लोग इन जानवरों को मारते या व्यापार करते या पर्यावरण को किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाते तो उन्हें 3 साल की सज़ा और 25,000 जुर्माना देना पड़ता था। अब इस कानून की कमियाँ भी थी, कोई चीज़ का लाभ है तो कमी भी उसमें होगी। तो क्या है, कानून तोड़ने वाला का जो दंड था वो नरम था, और जम्मू कश्मीर में इन प्रजातियों का शिकार पर रोक नहीं थी, उसके लिए एक अलग कुछ भी एक्ट बनाया ही नहीं गया था।